नमस्कार, मैं संतोष राय। और आप सोच रहे होंगे कि संडे को कहाँ। तो आज भी हम लोग का प्रशिक्षण हम लोग को देने जाना है सड़क सुरक्षा सुरक्षा एवं संरक्षा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का। क्योंकि एक मतलब विभाग का ये प्रोटोकॉल है कि क्या कहते हैं 30 मार्च तक सभी प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो इसलिए आज भी क्या कहते हैं संडे को भी प्रतिभागी भी आएंगे और एज ए ट्रेनर हम लोग भी जाएंगे और प्रशिक्षण देंगे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का। तो कल मैं आपसे बात कर रही थी, मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था लेकिन मैंने डाला नहीं अभी तक। आज मैं उसको डाल दूँगी। तो कल कुछ टॉपिक्स हम ले चुके थे, तो उसी में हमने एक टॉपिक लिया था जो कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। मुझे लगता है कि लोग इस पे बात नहीं करते हैं और लेकिन ये क्या कहते हैं समाज में आजकल सबसे ज़्यादा यही चीज़ हो रहा है कि यौन उत्पीड़न। तो ये यौन उत्पीड़न हम लोगों ने तो वैसे तो बच्चों के परिप्रेक्ष्य में हम ये प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या बच्चे इससे प्रभावित नहीं हैं? प्रभावित है ना। तो यौन उत्पीड़न में अक्सर हमारे दिमाग पे बालिकाएँ आती हैं। हमें लगता है कि बालिकाओं के साथ ही यौन उत्पीड़न होता है। नहीं, यौन उत्पीड़न के शिकार लड़के भी होते हैं। छोटे लड़के, किशोरावस्था के लड़के जो होते हैं वो भी यौन उत्पीड़न के शिकार होते हैं। और इस तरह की बहुत सी खबरें आपने समाज में सुनी होंगी, फेसबुक पे देखी होंगी, मीडिया से आई होंगी, न्यूज़पेपर में देखी होंगी। तो यौन उत्पीड़न सिर्फ लड़कियों का नहीं, लड़कों का भी होता है। तो इसके प्रति जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रशिक्षण सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सारे आयामों को लेकर के बना हुआ है। तो एज ए टीचर हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं, हम लोग जागरूकता फैलाते हैं। इसका प्रशिक्षण देने का मतलब भी यही है कि हम जागरूकता फैलाएं। अच्छा, इसकी हम पहचान कैसे करें कि अगर हमारा एक रेगुलर आने वाला बच्चा जो बहुत ही अच्छा पढ़ने में और अचानक से वो गुमसुम हो रहा है, कोने में बैठ रहा है, डरा सहमा है, तो आपको एज ए टीचर ज़रूर उसको नोटिस करना चाहिए कि इसका व्यवहार चेंज क्यों है। ज़रूरी नहीं कि वो यौन उत्पीड़न का ही कोई कारण हो, उसके घर की कोई समस्या हो सकती है, वो कह नहीं पा रहा हो। बहुत से बच्चे होते हैं कि पेरेंट्स से अपनी प्रॉब्लम नहीं कहते पर टीचर से कह देते हैं। तो क्योंकि जब हम बच्चों को प्यार देते हैं ना, तो मेरे तो बच्चे ही मेरे इतने क्लोज हैं विद्यालय के, तो हमें उस बच्चे से उसकी समस्या ज़रूर पूछनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जो यौन उत्पीड़न है, ये ज़्यादातर ये घर में ही छुपे अपने रिश्तेदार हैं और ये बच्चों के साथ अपने रिश्तेदार ही, चाचा मामा, सुनने में बुरा लग रहा होगा लेकिन खबरें देखी होंगी आप लोगों ने, खबरें आती हैं, घर के ही रिश्तेदार बच्चों को नहीं छोड़ते हैं और बच्चा डर के मारे अपनी माँ से नहीं कह पाता। कहता भी है तो उसको डांट पड़ जाती है कि कैसे किया। अभी प्रशिक्षण देते समय भी विद्यालय के 1-2 केस हम लोगों ने प्रतिभागियों से ऐसे सुने कि बच्चे ने मैम से अपनी बताया और जब मैम ने उसकी मदर को बताया तो मदर ने पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया कि ये टीचर रिश्तेदारों के प्रति भड़का रही है। तो देखिए, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत ही दिमाग से इसको हैंडल करना होता है। और छोटे बच्चे जो बेचारे किसी से कह नहीं पाते, कभी कभी अपने टीचर से ये बात कह देते हैं। तो शिक्षक को बहुत ही विवेक से कार्य करते हुए उसके पेरेंट्स को विश्वास में लेते हुए बताना चाहिए कि देखिए, आपके बच्चा या बच्ची के साथ देखिए घर में ही ये काम हो रहा है और आप इसके प्रति जागरूक रहिए। तो वही चीज़ है कि हम तो जागरूक कर रहे हैं और ऐसा नहीं है, जागरूक भी हैं, पेरेंट्स बहुत जागरूक भी हैं, लेकिन कभी कभी फिर भी तो कांड हो ही रहे हैं ना। तो हो रहे हैं तो इसी समाज में हो रहे हैं। तो अवेयरनेस फैलाना तो बहुत ही ज़रूरी है, इसकी जानकारी रखना। और इसके आयाम जो हैं, मतलब कि किस चीज़ को कहेंगे कि सिर्फ यौन उत्पीड़न मतलब ये थोड़ा कि सेक्सुअली उसको टच करना ही यौन उत्पीड़न है। अश्लील चित्र दिखाना, आपत्तिजनक बातें करना, उसके गुड टच बैड टच हम बच्चों को दिखाते हैं तो बैड टच करना, ये सारी चीज़ें यौन उत्पीड़न में ही आती हैं। गंदी बातें करना बच्चों से और क्या कहते हैं उसको गलत चीज़ें करने के लिए उत्साहित करना, ये सब चीज़ें यौन उत्पीड़न में आती हैं। तो हमारे छोटे
क्योंकि चूँकि हम लोग तो देखिए 1 से 8 तक के बच्चों के साथ जुड़े हैं, तो 6 टू 8 तो जो किशोरावस्था होती है, आप समझ जाइए कि बॉडी में कितने हार्मोनल चेंजेस होते हैं और बच्चा एक जंग लड़ रहा होता है अपनी बॉडी के साथ, समाज के साथ। उसको लगता है मुझे कोई समझ नहीं रहा है, तो वो एक बहुत अजीब परिस्थिति में होता है। तो उसको बजाय डांटने के उसको समझाना चाहिए। विपरीत सेक्स की तरफ उसका एक अट्रैक्शन हो रहा होता है, उसको वो प्यार समझ रहा होता है, उसी समय उसकी भटकाव की स्थिति होती है। तो उसी समय अगर आपने सही से अपने बच्चे को एज ए पेरेंट और एज ए टीचर अगर आपने बच्चे को हैंडल नहीं किया, तो वहीं पे बच्चा बिगड़ जाएगा या फिर बन जाएगा। वहाँ पे वो आजकल तो देखिए ना, हर हाथ में मोबाइल है, गांव में भी मोबाइल है, ऐसा नहीं है। तो बच्चे क्या आपको क्या लगता है कि उसमें बहुत प्रेरक चीज़ें देखेंगे? नहीं ना, इतनी गंदी गंदी साइट्स हैं, बच्चे खोल के देख रहे हैं, सब कुछ उसके सामने वो उसको दिख रहा है। तो बच्चों को क्या कहते हैं, आप वॉच करिए कि वो कौन सी साइट देख रहा है, क्या देख रहा है। और अगर देख रहा है तो उसको समझाइए कि बेटा ये अभी आप मत देखिएगा और ये अभी आपके लिए नुकसानदायक है, और जब आप बड़े होगे तो इसके बारे में आपको जानकारी होगी और ये सब चीज़ें हैं, ज़रूरी हैं, लेकिन अभी आपकी उम्र नहीं है ये चीज़ जानने की। तो मतलब बहुत प्यार से बच्चों को हैंडल करना होता है, बहुत विवेक से। इसमें डांटना डपटना मतलब कि बच्चे को आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं। बच्चा उस समय बहुत एग्रेसिव मूड में होता है। हम भी तो उसी एज से गुजरे हैं ना, सभी लोग गुजरे हैं, आप लोग भी गुजरे हैं। तो इस पे बात करिए, अपने घर, अपने खुद स्वयं के बच्चों से भी बात करिए। मेरे भी बच्चे टीनेज में थे, मैंने हर तरह की बातें उनसे की। आज मेरे बच्चे बड़े हो गए, टीनेज क्रॉस कर गए। बेटी मेरी 23 की हो गई, अब तो वो मैच्योर हो गई, जॉब करने लगी। ये सब चीज़ें हैं। तो मेरा यहाँ पे पूरा कंसर्न अपने विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में है। अपने बच्चों के साथ तो हम बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, पर दूसरे के बच्चों को या विद्यालय के बच्चों को, गांव के बच्चों को हम ऐसे छोड़ देते हैं। तो देखिए, आपकी जहाँ से जड़ें जुड़ी हैं, जिन बच्चों की कमाई आप खा रहे हैं, है ना, जिन बच्चों के दम पे हम ये कार चला रहे हैं, हम ये गेटअप अपनाए हुए हैं, उनके साथ कभी भी भेदभाव मत करिए। वही आपकी असली कमाई है। उन्हीं के दम पे आप लाख रुपए पा रहे हो, उन्हीं के दम पे आपके गाड़ी बंगला मोटर गाड़ी सब कुछ है ना, आपका कुछ भी नहीं है। तो बहुत विवेक से उन बच्चों को संभालिए और उनको सही रास्ता दिखाइए। नमस्कार, धन्यवाद।